ये टक्कर आज सुबह 9 बजे के आसपास उस समय हुई जब कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से सियालदाह जा रही थी। इस टक्कर में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 2 डिब्बे डीरेल हो गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। टक्कर लगने की वजह से ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में 9 लोगों की जान जा चुकी है। আমরা এখন পর্যন্ত যেটা খবর পেয়েছি 9 জন মারা গিয়েছে, বডিজ এনবিএমসিএইচতে আছে। যখনই আমরা খবর পেলাম আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সকে মোবিলাইজ করলাম, আমাদের ফায়ার টেন্ডারকে মোবিলাইজ করলাম, আমাদের মেডিকেল টিম এখানে পৌঁছলো, আমাদের সিভিল ডিফেন্স ভলেন্টিয়াররা এখানে পৌঁছলো, সঙ্গে সঙ্গে রেস্কিউ অপারেশন চালু করা হলো। এখন 39 মানুষ অ্যাডমিট আছে এনবিএমসিএইচতে, আর 6 জন অ্যাডমিট আছে ফাঁসিদেবা রুরাল হসপিটালে, আর 9 জন ডিসচার্জও হয়ে গিয়েছে ঠিক হয়ে। सवाल यह है कि ये ट्रेन हादसा हुआ कैसे। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ से हमारे संवाददाता ने बहुत सारे सवालों को लेकर बातचीत की है। क्या जवाब मिला, सुनिए। अभी तक सिर्फ प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन है, जिससे ऐसा लगता है कि एक सिग्नल का डिसरिगार्ड हुआ है, पर डिटेल तो हमें इंक्वायरी के बाद ही हम कंफर्म तरीके से तभी बता पाएंगे। क्या लगता है आपको कि क्यों सिग्नल जो है वो नहीं दिखा, ओवरशूट हो गया, क्या लगता है आपको? ये हम नहीं कह सकते क्योंकि होना नहीं चाहिए। बहुत रेस्ट के बाद, अपने कंप्लीट रेस्ट के बाद ड्राइवर साहब आए थे और उनके साथ असिस्टेंट भी थे, और दोनों लोग इस हादसे में उनके साथ वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। ये टक्कर कितनी जोरदार थी इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि टक्कर के बाद एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी मालगाड़ी के इंजन के ऊपर आ गई, जहां सिर्फ मालगाड़ी के ड्राइवर ही नहीं बल्कि कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की भी जान चली गई है। जो मालगाड़ी का जो लोको पायलट है वो अभी भी जो इंजन है उसमें अटके रहने का संभावना है, तो उसी के लिए जो रेल का आधिकारिक लोग हैं उनको निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ये भी देखिए बिल्कुल जारी है, जो मालगाड़ी का जो लोको पायलट है उनको निकालने का कोशिश जारी है। कई 25 से 30 से भी ज़्यादा लोगों की जो घायल होने का संभावना है, लेकिन ये संख्या और भी बढ़ सकता है। और आपको बता दें कि इस वक्त रेल के आधिकारिक और आरपीएफ और टीम, एनडीआरएफ का टीम वो भी मौके पे पहुंची है, और लगातार कोशिश किया जा रहा है कि जो लोग अभी भी ट्रेन के डिब्बे के अंदर अटका हुआ है उनको निकाला जाए, सही से उनको सेफली उनको निकाल के, और जो घायल है उनको भी मेडिकल पहुंचाया जाए। पूरी जारी है कोशिश, और पूरे घटना में जो जो लोग अभी पैसेंजर जो घायल है उनको भी निकालने का कोशिश बिल्कुल जारी है। और मौके पे दार्जिलिंग पुलिस की एएसपी और पुलिस की और हायर ऑफिसर्स लोग वो भी मौके पे पहुंची है। पूरी घटना का छानबीन किया जा रहा है। सिलीगुड़ी रंगापानी इलाका से जॉयदीप बाग, आज तक। हादसे के वक्त जो लोग मौजूद थे उन लोगों से आज तक ने बातचीत की है। सुनिए कैसे हुआ हादसा और उस समय कितना डरावना मंजर था। जब घटना घटा तब आप कहाँ थे? ट्रेन के अंदर? मैं ट्रेन के अंदर था। तो क्या आवाज कैसा आया आपको? आवाज मतलब मेरा तो B1 कोच था, बहुत जोर से मतलब झटका दिया है। तो जैसे झटका दिया तो सब ऐसे बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो गया। हम भी चिल्ला रहा था, सब रो रहा था। फिर हम तुरंत बाहर आके देखा कि यहाँ पीछे से एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन का। अच्छा, तो अभी क्या है, कितने लोगों की मौत हुई है? कुछ आपने देखा है कुछ, या आपके बॉगी में कितने लोग इंजर्ड मेरा हुए? बोगी में तो मैं एक इंजर्ड हुआ, मेरे सिर में लगा है, बाद बाकी किसी का नहीं हुआ है। ऐसे तो पीछे से देख रहा था 2-3 आदमी आपका क्या डेथ हुआ है, हमें यही देखा है। यहाँ मतलब हम लोग जब सुबह की आज तो हम लोग का बकरा ईद है, जब हम लोग नमाज पढ़ के बाहर निकले तो हम लोग को मतलब खबर आया कि हमारे यहाँ 2 किलोमीटर अंदर एक ट्रेन दुर्घटना हुई है। तो हम लोग जो है मतलब इसको तो लाइव नहीं देखा, हम लोग सुना, फिर जगह मतलब जब हम लोग को पता चला फिर हम लोग यहाँ स्पॉट आके देख रहे हैं। ये तो जो है बहुत क्या देख रहे हैं आप, क्या नजर यहाँ तो मतलब जो है एक ट्रेन शायद खड़ी हुई थी और एक ट्रेन आगे जो है इनसे टकरा गई शायद। एक ही लाइन पे, एक ही पटरी पे था? जी हाँ, एक ही पटरी पे शायद एक ट्रेन खड़ी थी या जा रही थी, शायद स्लो थी, और मतलब एक ट्रेन आ रही थी, आके जो है मतलब ऐसी दुर्घटना हुई। रेल कवच की जिसके बारे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, जिस कवच के जरिए दावा होता रहा कि देश में कोई भी ट्रेन ट्रैक पर सामने दूसरी ट्रेन से टक्कर नहीं खाएगी, कोई हादसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये ट्रेन ओवर स्पीड हुई। वही कवच अब फिर से चर्चा में है, इस सवाल के साथ कि क्या यहां रेल कवच नहीं लगा था, और अगर हां तो कब तक पूरे देश में लगेगा। पता चला है कि पिछले साल बालासोर में जो हादसा हुआ और इस बार जो बंगाल में हादसा हुआ, दोनों ही रूट पर अभी रेल कवच लगा ही नहीं, ताकि हादसे को रोका जा सके। जानकारी मिली है कि देश में सबसे पहले ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते 2011-12 में ट्रेन कोलेशन
अवॉइडेंस सिस्टम पर काम शुरू हुआ था। फिर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत भारतीय रेलवे कवच को विकसित किया जाने लगा, जिसमें कवच के तहत सामने से टक्कर या ओवर स्पीड की स्थिति में ट्रेन को बचाया जा सकता है। 8 साल पहले फरवरी 2016 में पहली बार पैसेंजर ट्रेन में इस कवच सिस्टम का ट्रायल हुआ था, लेकिन अभी देश में कुल जमा 1465 रूट पर किलोमीटर पर ही कवच सिस्टम काम कर रहा है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा सेक्शन पर 2951 रूट किलोमीटर का काम अभी पूरा होना बाकी है। 35,736 किलोमीटर रूट पर कवच को स्वीकृत किया गया है। यानी भले ही देश में 2011-12 में दूसरे नाम से ट्रेन को टक्कर से रोकने वाली तकनीकी पर काम शुरू हुआ था, लेकिन 14 साल बाद भी नाम बदलकर कवच अभी पूरी तरह से हर रूट पर लग नहीं पाया। अगर लग जाता तो निश्चित तौर पर इस हादसे को रोका जा सकता था। कवच तो अभी गुवाहाटी के लिए प्लान्ड है। दिल्ली गुवाहाटी रूट जो है वो नेक्स्ट प्लान में है। Not there right now. And we have to control human error also, जिसके लिए कि कवच is the most important thing जो कि proliferate करना है। ये एक मिशन मोड में बढ़ाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि आखिर किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हो गया। बीजेपी सांसद तो मान रहे हैं कि लापरवाही हुई है, मगर किसकी, ये जांच का विषय है। जो भी घटना घटी है कहीं ना कहीं लापरवाही लगती है। अब जो भी लापरवाही है नहीं है इसकी जांच होगी और जांच करके जो उचित कदम होगा वो रेलवे मिनिस्टर उसको उचित कदम उठाएगी। हादसे के बाद अब जबरदस्त सियासत हो रही है। विपक्ष सरकार पर जोरदार प्रहार कर रहा है। घटना हुई है रेल एक्सीडेंट की, इसमें भी क्या होगा? कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी, 2-4-10 वक्तव्य दिए जाएंगे, बाद में सब लीपापोती करके खत्म। किसी की कोई जवाबदेही तो तय होती नहीं, न मंत्री की न अधिकारी की। नीचे के 2-4 छोटे-छोटे अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। लगातार एक के बाद एक ऐसे हृदय विदारक हादसों की एक लिस्ट बन गई है। कोरमंडल एक्सप्रेस उसमें थोड़े वक्त पहले ही हुआ था, लेकिन कोई पाठ सीखा हो सरकार ने, विभाग ने, मंत्री ने या मंत्रालय ने, वो देखने को नहीं मिलता। वही गैर जिम्मेदाराना बातें, वही गैर जिम्मेदाराना हरकतें। अब वहां जा रहे हैं मंत्री तो उसकी रील बनाएंगे और उसमें वाहवाही बटोरेंगे। अरे साहब, हम उस पार्टी से हैं जहां के मंत्री इस्तीफा दे देते थे जब रेल दुर्घटना होती थी। हमने वैसे उदाहरण दिए हैं इस देश को। आप वहां जाकर भी तालियां बटोर रहे हो, चैनल्स को फ्लैश हो रहा है। साहब, मंत्री जा रहे हैं वहां। यकीनन पूरे मामले का सच क्या है वो देश के सामने आना चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह के रेल हादसे नहीं हो और उसको होने के पहले ही रोका जा सके। जैसे और जानकारी इस खबर के बाबत आएगी, आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा।